हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये है साड़ी में मेरा 14 ब्लॉग। तो चलते हैं हम आगे की तरफ। तो आज बनाने जा रही हूँ मैं ऐसी चीज़ जो कि कोई नहीं खाता है। मतलब ऐसी चीज़ बना रही हूँ जो बहुत कम लोग पसंद करते हैं खाना, उनका देखते ही मुँह बन जाता है। लेकिन आज मैं थोड़ा अलग तरीके से बनाऊँगी। जैसे मेरे घर में, जैसे मैं बनाती हूँ, मेरे घर में बनती है, जैसे मेरी मम्मा बनाती है, उसे मैंने सीखा है और बहुत टेस्टी सब्जियाँ बनती है। देखिए, सोयाबीन की सब्ज़ी, मतलब सोयाबीन की बड़ी, जिसको हम न्यूट्रेला भी बोलते हैं। तो वो मैंने पानी में सोख करने के लिए रख दिया है। मैं इसको पहले ठंडे पानी में कूल कर देती हूँ। ये पानी में इसको डाल दिया है। अब मैं इसको बहुत गर्म है, इसमें मैं निकाल दे जाती हूँ इस तरीके से। तो जब आप ये सब्ज़ी खाएंगे, अगर इस तरीके से आप बनाते हैं, तो जब आप सब्ज़ी खाएंगे तो बहुत टेस्टी लगेगी आपको। ये मेरी गारंटी है, आप जरूर ट्राई करिएगा, बहुत टेस्टी बनती है। मुझे कहीं और ये इसकी सब्ज़ी पसंद नहीं आती है, क्योंकि जैसे हमारे यहाँ बनती है वैसे कहीं नहीं बनती। ये रहे न्यूट्रेला, ठीक है। इसके लिए मैंने लिया है अनियन, गार्लिक, जिंजर, चिली, प्याज, लहसुन, अदरक, मिर्च, टमाटर और ये धनिया। अब आप देखते रहिएगा कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ सीक्वेंस से। इसी तरह से आप ट्राई करिएगा। मेरे घर में आप अपने बोलिएगा बनाने की, बहुत टेस्टी लगेगा। तो सबसे पहले ये जो बड़े बड़े पीस हैं ना, इसको मैं कट करके लूँ। तो इस तरीके से मैंने सारे जितने भी बड़े पीस है सब कट कर लिए। कोई मैंने 2 पीस में कट किए हैं, किसी को 3 पीस में कट किया है। अब इसमें ये पैन, उसमें मैंने मस्टर्ड ऑयल डाला और मैंने ये वीडियो डाल दिया। इसको मैं फ्राई करूँगा। तो ये जो है इस तरीके से इसको हम भूनेंगे ऑयल में। और सबसे इसकी स्पेशल चीज़ यही है, मेन जो चीज़ है वो यही है कि इसको इस तरीके से हम अच्छी तरह से भून लेंगे जब तक ये ब्राउन नहीं हो जाते और उसमें बहुत अच्छी सी खुशबू नहीं आ जाती। ब्राउन मतलब पूरा डार्क ब्राउन नहीं करना है, लेकिन हाँ हल्का हल्का ब्राउन करना है। वो दिख जाएगा आपको जब आप इसको भूनेंगे। और ऐसा नहीं है कि मैं इसको हमेशा ही, मतलब हमेशा ही नॉन स्टिक में ट्राई करती हूँ। कभी भी मैं इसको कुकर में बनाती हूँ, तो कुकर में जब आप बनाएंगे तो ध्यान रखिए चिपकेगा। टेंशन नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है। चलिए थोड़ा सा भून जाए, उसके बाद इसको नीचे से छुटाना स्टार्ट करिए, तो ज़्यादा नहीं चिपकेगा। सबसे पहले तेल डाल के कुकर में पूरी तरीके से हिला लीजिएगा। तो कुकर में सब जगह ऑयल हो जाएगा, गर्म ऑयल, घुमा लीजिएगा ऐसे करके। उसके बाद में इसको डालिएगा, फिर आप भूनिएगा। तो डरने वाली कोई बात नहीं, इतना भी नहीं चिपकता। हम बस ये कि जब आप सोख करें इसको, तो बहुत ज़्यादा सोख नहीं करना है, गर्म पानी में डालना है, निचोड़ देना, जल्दी फूल जाएगा, बस इतना ही। गर्मी बहुत ज़्यादा है, मेरी हालत खराब हो रही है, पूरी बहुत हो रही है फेस पे, बहुत गर्मी लग रही है। और हाँ, फाइनली आज हमारा कूलर भी आ गया घर से। और मेरे इन लॉ जो है उन्होंने भेज दिया, तो वहीं पे रखा हुआ था, तो उन्होंने भेज दिया। तो अब आराम है, कूलर आ गया। एसी यहाँ नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे एसी लगाना अलाउ नहीं है, क्योंकि सिंगल फेस का कनेक्शन है। तो ठीक है, और वैसे भी एसी का भी हम बिल भी नहीं दे सकते, दिल्ली की बात अलग थी। लाइट्स रख देते हैं बनने के लिए। दिखाते हैं, देखिए ये हल्के हल्के इस तरीके से हो जाएंगे। तेज़ आंच पे नहीं करना है, ठीक है। इस तरह से ब्राउन हो जाएंगे।
सारा ऑयल ये सोक कर लेंगे, इसलिए बहुत ज़्यादा ऑयल भी मत डालिएगा, ठीक ठाक डालिएगा। उसमें भी भून जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो जल्दी जल्दी मैं इसको कट कर लेती हूँ। जब आप इस तरीके से सब्जी बनाएंगे ना, तो आप दो तरह से बना सकते हैं, एक तो सूखी बना सकते हैं और एक करी वाली बना सकते हैं, दोनों तरह से बना सकते हैं। तो अभी मैं जो सब्जी बना रही हूँ करी वाली बना रही हूँ, और क्योंकि मैं राइस बना रही हूँ इसलिए। लेकिन आप इसको ड्राई बनाइएगा, बहुत टेस्टी बनती है। उसके साथ बनाइएगा पराठे पराठे और ये सब्जी बनाइएगा सूखी, बहुत टेस्टी बनती है, मज़ा आ जाएगा सच में। मतलब अगर आप नहीं भी खाते होंगे ना, और इस तरीके से फ्राई करके बनाने के लिए अगर आप ऑयल में, तो आप खाने लगेंगे इसको। क्योंकि मैंने देखा है जो उबला हुआ जो मतलब डायरेक्ट बनाया जाता है उसमें कोई टेस्ट नहीं आता है, यहाँ मतलब बहुत गंदा सा। मैंने बहुत जगह खाया, मुझे कभी अच्छा नहीं लगा। तो इस तरीके से फ्राई किया हुआ बनाएंगे। तो चलो मैं टमाटर काट लेती हूँ। और आज मैंने ये माइक लगाया है, आप बताइएगा मेरी वॉइस कैसी आ रही है। इससे पहले भी मैंने एक बार यूज़ किया था, लेकिन मुझे कोई डिफरेंस नहीं लगा। तो आज बताइएगा मेरी वॉइस आपको कितनी क्लियर आ रही है, मतलब पहले से ज़्यादा अच्छी आ रही है या फिर पहले जैसे ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। वैसे मैं ये सब्ज़ी कुकर में बनाती हूँ, लेकिन जो मैंने कुकर में राइस रखती है, इसलिए मैं कुकर में नहीं बना रही हूँ। नहीं तो मैं कुकर में बनाती हूँ और उसमें एक सीटी लेती हूँ। थोड़ा सा ऑयल लिया है और ज़्यादा ऑयल नहीं है, क्योंकि ऑयल में ही मैंने इसको पहले फ्राई किया हुआ है। ये फ्राई है अच्छे से। तो आपको मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। तो ये मैंने लिया है जीरा, इसमें मैं डाल दूँगी। और ये सारी चीज़ें हो गई, अदरक लहसुन प्याज हरी मिर्च, ये सब इसमें डाल देंगे। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी दिया हुआ है, इसमें मैं सारे स्पाइसेस डाल देती हूँ। तो शायद आपको दिखेगा। ये है टर्मरिक पाउडर, हल्दी, और ये हो गया चिली पाउडर, ये हो गया सब्जी मसाला, गरम मसाला और सॉल्ट। तो ये मैंने पानी में इसको घोल लिया है इस तरीके से सारी स्पाइसेस को। तो ये देखिए हो गया है, अनियन वगैरह सब अच्छे से भून गया है। अब मैं इसमें डाल देंगे टमाटर और ये जो मसाले थे वो सब कुछ सारे। तो वो जो है ये मैंने डाल दिया सारा सब कुछ। अब मैं इसमें ये डाल दूँगी सोयाबीन की बड़ी, ठीक है। मैं इसको चलाऊँगी नहीं, बस ऐसे ही छोड़ दूँगी और मैं इसको ढक दूँगी। मैंने
टमाटर पकाए भी नहीं और मैंने नूडल की सब्ज़ी मतलब सोयाबीन की बड़ी ऐसे ही डाल दी। तो वो इसलिए क्योंकि आपने देखा होगा फ्राई करने से जो सोयाबीन है वो बहुत हार्ड हो जाते हैं। इस वजह से मैंने टमाटर के मसाले के साथ ही उसको डाला है, जिससे कि वो उसी पानी में सॉफ्ट हो जाए और जो मसाला है वो सारा जो नूडला है वो सोख कर ले। देखूँगी मतलब जैसे अगर आप ड्राई बनाते हैं तो आपको ऐसे ही करना है, रसीला बनाए तब भी ऐसे ही करना है, मैं तो ऐसे ही बनाती हूँ। तो इस तरीके से जो नूडला है ना, जो सोयाबीन की बड़ी है वो सॉफ्ट हो जाते हैं, इसलिए मैंने अभी डाल दिया। उसको बाद में डालती तो पानी सारा सूख जाता है। ये देखिए मेरी स्वेटिंग कितनी हो गई, इतनी गर्मी लग रही है ना, मैं क्या बताऊँ, हालत ख़राब है गर्मी से, बहुत गर्मी लग रही है, स्वेटिंग। तो ये मेरी साड़ी है, जो कि आप जो मेरे इंस्टाग्राम पे वहीं पर देखिए भी नहीं। ये साड़ी ये सारी साड़ी है सिल्क है ना, साउथ सिल्क है ना, साउथ सिल्क है। ड्राई वाली है, इसलिए बहुत बच बच के काम कर रही हूँ, जिससे कि ठंडी ना हो। इसका ब्लाउज और हाँ, एक चीज़ मैं बताना भूल गई, ये देखिए हमारा कूलर आ गया घर से। मैंने अपने इन लॉज से मतलब मेरे हस्बैंड ने मेरे जो इन लॉज हैं उनसे बोला कि जो हमारा कूलर रखा है वो किसी तरह से आ सकता है तो भेज दीजिए, तो उन्होंने भिजवा दिया, थैंक गॉड। अब जो ये स्वेटिंग हो रही है ये इतनी ज़्यादा नहीं होगी, तो जो है क्या बोलते हैं, आज ही आया है तो अब थोड़ा आराम हो जाएगा इससे। और सब्जी मेरी बातें बातें में भूल गई, ये देखिए। अब हम इसमें देख लेते हैं कि टमाटर जो है हमारे वो पक गए कि नहीं। अभी नहीं पके हैं, अब ये थोड़ी और पकाए जाएंगे, ठीक। लेकिन मैं इसको चला देती हूँ, पक तो गए हैं वैसे, हाँ पक गए टमाटर, ठीक है। तो आपने नोटिस किया होगा, एक तो इसमें पहले मैंने ऑयल डाला था इसको भूनते टाइम और सब्ज़ी बनाते टाइम, फिर भी ये उतना ऑयल नहीं हुआ जितना आप लोगों को लग रहा होगा, देखिए ना के बराबर ऑयल है, क्योंकि ये ऑयल सोख कर लेता है इसलिए। तो बस आप जब इसकी सब्ज़ी बनाएं तो जो है ऐसे बनाइएगा सूखी सब्ज़ी, और इसको पराठे के साथ खाइएगा। तो ये रेडी है। इस सब्जी को बहुत ज़्यादा ड्राई करने की ज़रूरत नहीं है, इसको ऐसे ही रखिएगा, क्योंकि ज़्यादा ड्राई करेंगे तो वो सूखी सूखी सी हो जाएगी, मज़ा नहीं आएगा। दूसरी बात, ठंडी सब्जी की कम अच्छी लगती है, गर्म गर्म हो परोसिएगा तो मज़ा आएगा, ठीक है। बस ये हो गया रेडी। और अब मैं क्या करने जा रही हूँ, मैं इसमें डालने जा रही हूँ पानी। इसमें मैं डालने जा रही हूँ पानी, ये मसाले इसमें डाल दिया मैंने पानी। इसको मैं बना रही हूँ ग्रेवी वाली, क्योंकि मैंने राइस जो है राइस बनाए हैं इसलिए। तो दो तरह से बना सकते हैं आप इसको, सेम प्रोसेस रहेगी। ये देखिए अब ये बॉईल हो रहा है। इसमें ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा येलो दिख रही है कैमरे में, बट इतनी येलो वैसे नहीं है, लाइट ज़्यादा पड़ी शायद। अब ये बॉईल हो रही है, इसमें मैं धनिया डाल दूँगी बस। तो ये मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, सोयाबीन की बड़ी की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है। ये देखिए, इसको टेस्ट कर लेती हूँ। ऐसे तो नहीं है, वैसे तो मुझे पता है अच्छी बनेगी, इतना मैं श्योर हूँ। बहुत गर्म है।
टेस्टी बनेगा, मज़ा आ गया। मुझे भूख लग रही है बहुत ज़्यादा। तो मेरा खाना बन गया है। ओहो स्वेटिंग हो रही है, क्या बताऊँ। पता नहीं इसमें वॉइस रिकॉर्ड भी हो रही है कि नहीं हो रही है इसमें, क्योंकि मैं ये दूसरी बार यूज़ कर रही हूँ। मेरा बेटा उठ गया है, मिलती है थोड़ी देर में। गर्मी, बहुत गर्मी है। तो बताइएगा मेरा ये लुक कैसा लग रहा है, मेरी ये साड़ी कैसी लग रही है। ये साउथ सिल्क है, मुझे नई है साड़ी, इसमें पीको पॉलिश नहीं है, हाँ ब्लाउज का लगा। इसको मैंने कभी बाहर नहीं डाला, इसको मैंने 2-3 बार रील में डाला और आज मैं इसको वीडियो से लाइन के आई। बहुत प्यारी साड़ी है, आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ मुझे कहनी थी कि मुझे किसी ने बोला था कि आप जो है लाइट वेट साड़ी पहनिए। लाइट वेट मतलब 60 ग्राम उसको बोलते हैं, वो साड़ी आती है 60 ग्राम। मुझे पता है कि हाँ, साड़ी में कुछ ऐसी कुछ साड़ियाँ होती हैं जो ग्राम के हिसाब से होती है, 60 ग्राम या 70 ग्राम। तो सॉरी आपका सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो कंफर्टेबल भी बहुत होती पहनने में, और ये जो रमझान होता है ना, इतना मुझे उसको फिक्स नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पास वो साड़ियाँ अभी हैं नहीं है। तो जब मैं ख़रीदूँगी तो मैं ज़रूर ऐसी साड़ी पहनूँगी। और अब आगे से इन फ्यूचर में ये हैवी साड़ियाँ नहीं खरीदने वाली जितनी भी है। और वैसे भी मेरी कोई भी साड़ी खरीदी हुई नहीं है, ये साड़ियाँ मेरी गिफ्टेड है। जो अभी तक मैं पहनी थी वो सारी की सारी मेरी शादी में आई थी, वो साड़ियाँ हैं जो कि अभी तक रखती हैं, सॉरी, बट बहुत नई नहीं है। और ये साड़ी मेरे ससुराल से मुझे मिली थी, ये वो है। तो वही साड़ी मैं पहन रही हूँ वीडियोज़ में। और ठीक है, आपका सजेशन मुझे बहुत अच्छा लगा है। मैं आपसे जो भी मैं परचेज़ करूँगी साड़ी, मैं लाइट वेट साड़ी ही परचेज़ करूँगी। वो कम्फर्टेबल भी रहती है, वॉशेबल भी होती है, अच्छा रहता है। तो सजेशन के लिए थैंक यू सो मच। और कुछ नहीं। तो जिन लोगों ने भी मेरे लास्ट वीडियो पे और बाकी वीडियोज़ पे कमेंट किए हैं, लाइक किए हैं, और तो उन लोगों को मैं थैंक यू बोलती हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ मेरे इसी तरीके से मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक करिए, उस पर कमेंट करिए, कुछ सजेशन हो तो वो भी दीजिए। और जो है लास्ट वीडियो मैंने बहुत लंबा बना लिया था, तो लेकिन क्या करें, उसमें काफ़ी कुछ था। और आज मेरे पास इतना चीज़ें नहीं है जो मैं दिखा सकूँ। तो बस मैं जो खाना बना रही थी तो उसी टाइम मैंने अभी ये साड़ी पहनी है, और मैंने सोचा इसमें मैं जो है शूट कर लेती हूँ। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और चेंज कर लेते हैं, चेंज करना है, थोड़ा सा ये करके लगा के बैठते हैं, कूलर लगा के ना। हाँ। बहुत स्वेटिंग होती है। अरे विदो अपने आप चल जाता है इसका ये।